हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए विज्ञान से मानव पाचन तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को लाया हूं, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। आहार नाल के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो मुख्य गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। मनुष्य में आहार नाल कहाँ से शुरू होती है और कहाँ समाप्त होती है? तो मुंह से शुरू होती है और गुदा में समाप्त होती है। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 9 मीटर 30 फीट। कि किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? तो जीभ के अग्रभाग से। जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद का पता चलता है? तो जीभ के पश्च भाग से। पैपिला कहाँ होता है? तो पैपिला जीभ पर होता है। पैपिला का क्या कार्य है? स्वाद को पहचानने। वयस्कों में कितने अस्थायी दांत होते हैं? तो वयस्कों में 32 दांत होते हैं। अक्ल के दांत कितने होते हैं? तो 4 दांत होते हैं। प्राथमिक दांत या दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के हैं? तो 4। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर की संख्या कितनी होती हैं? तो 8 होती हैं। केनाइन की संख्या कितनी होती हैं? तो 4। प्री मोलर्स की संख्या कितनी है? तो 8 हैं। मोलर की संख्या कितनी है? तो 12। इंसीजर का क्या कार्य है? तो काटना। केनाइन का क्या कार्य है? तो फाड़ना। प्री मोलर्स का क्या कार्य है? भोजन को कुचलने का कार्य। मोलर्स का क्या कार्य है? भोजन को पीसना। दांत के कितने भाग हैं? 3। क्राउन, नेक और रूट। दांत की संरचनात्मक परत कितने हैं? तो 4। एनेमल, डेंटाइन, पल्प और सीमेंटम। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है इनेमल। हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग के पदार्थ का बना होता है, उसे कहते हैं डेंटाइन। दांत के संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है इनामेल। दांत के सबसे निचले हिस्से को क्या कहते हैं? पल्प। हमारा दांत किससे बना होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस से। हमारे दांत का एनेमल और डेंटाइन किससे बना होता है? तो कैल्शियम और फास्फेट से। दांत का वह भाग जिसमें तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? पल्प कैविटी। मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां। बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती हैं? तो 300। वायु और भोजन दोनों का एक ही पथ है, उसे क्या कहते हैं? ग्रसनी। निगलते समय भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकती है एपिग्लॉटिस। ग्रसनी में कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला ऊतक। ग्रसनी का व्यास कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। ग्रसनी की लंबाई होती है 12 से 15 सेंटीमीटर और 4 से 6 इंच। ग्रसनी को अमाशय से कौन नली जोड़ती है? तो ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर और मीटर में 0.2 मीटर। आहार नली के किस भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है? तो ग्रास नली में। बोलस का ग्रास नली में पहुंचते ही इसकी दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रमांकुचन। एसोफेगस में कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला ऊतक। अमाशय का क्या कार्य है? तो भोजन को पचाना। पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय का आकार कैसा है? जे आकार का। अमाशय में भोजन कितने देर रहता है? तो 4 से 5 घंटे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का
कार्य क्या है? तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारना। हमारे शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से। हमारे मुख में किसका पाचन शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अमाशय में। वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अमाशय के 3 कौन कौन भाग हैं? तो कार्डियक भाग, दूसरा फंडिक भाग और तीसरा पाइलोरिक भाग। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।